एक्चुअली कट्टरता जो है वो एक ब्लाइंड आदमी की निशानी। मेरी इज्जत मोहम्मद के लिए है पर हाफिज सईद के लिए नहीं होगी। अगर मैं मोहम्मद से बदतमीजी करता हूं तो फिर एक्चुअली कट्टरता जो है वो एक ब्लाइंड आदमी की निशानी है। बेवकूफ और ब्लाइंड, वो चाहे हिंदू कट्टरपंथी हैं चाहे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, ये बेसिकली पागल हैं और भिखमंगे दोनों। क्योंकि मोहम्मद साहब ने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर पूरी सबको जीत लिया। एक आदमी काबा के सामने बैठ के पेशाब कर रहा था, गया उनके साथ में जो लोग थे, बोले मारेंगे इसको। बोला क्यों मारोगे, नहीं जानता बेचारा। बुलाया उसको, कहा बेटा ये पवित्र जगह है, यहाँ नहीं करते इसे, जाओ। भेज दिया। उसने कहा ठीक है नहीं करेंगे दोबारा। खत्म हो गई ना बात। जिस रास्ते से डेली जाते थे, एक औरत उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी डेली, मुस्कुराते थे चले जाते थे। एक दिन उस रास्ते से गुजरे, उस औरत ने कूड़ा नहीं फेंका, वो बेचारे टेंशन में आ गए, उसके घर में गए, पता चला मैडम बीमार है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक होकर काम पे आए। तो मेरी इज्जत मोहम्मद के लिए है पर हाफिज सईद के लिए नहीं होगी। अब अगर कोई मुझसे कहे कि तुम हाफिज सईद को इज्जत करो, तब नहीं हो पाएगा। क्योंकि मोहम्मद जो है इंसानियत के बारे में सोचता है और हाफिज सईद मुसलमानों के बारे में सोचता है। तो मोहम्मद साहब बहुत बड़े हैं। अगर मैं मोहम्मद से बदतमीजी करता हूं तो फिर मैं बहुत बदतमीज आदमी हूं। क्योंकि उनकी नजर में यह नहीं है कि तुम कौन हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, उनकी नजर में है इंसानियत। वो लोगों को दिल से जीतना जानते हैं। अब अगर कोई मुझसे कहे कि प्रबोध, तो मैं विवेकानंद की इज्जत करूंगा, लेकिन मैं प्रवीण तोगड़िया की इज्जत नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ हिंदुओं की बात करता है। अगर कोई मुझसे कहे कि मैं अंबेडकर की इज्जत करूंगा, मैं मायावती की नहीं करूंगा। अंबेडकर इंसानियत की बात करते हैं। मैं मायावती इंसानियत की बात करें, मैं उनकी भी करूंगा। लेकिन अगर वो कहेंगे कि मैं किसी जाति विशेष को अपने सामने जमीन पे, मैं आज तक उनसे मिलने नहीं गया। आज तक इतने सारे मेरे दोस्त हैं बुलाए कि चलो अवध मिला दे, मैंने कहा अरे बदतमीजी कर देगी लेडी, उसके बाद तो फिर तो जिंदगी में कोई तमन्ना ही नहीं बचेगी कि मारना है। तो मिलना ही क्यों, बदतमीजी मत करो। आप बड़ी हैं हमारी, हम आपको तब भी सम्मान करेंगे, हम आपका पैर छुएंगे जब आपसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आपका पैर इसलिए छूंगा क्योंकि आप सीएम हैं, तब मैं नहीं छूंगा। मैं अंबेडकर का पैर छू लूंगा? मैं तो उनकी मूर्ति, मेरे घर में आओ देखो कितनी बड़ी मूर्ति उनकी मेरे घर में रखी है। उतनी बड़ी मूर्ति किसी घर में नहीं होगी जितनी मेरे घर में है। क्योंकि वो आदमी मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैं उसको 5 मिनट देख लेता हूं, मुझे ताकत मिल जाती है कि लड़ना है यार। मुझे कौन सा वोट मांगना है उनके नाम पे। तो मैं अंबेडकर को ज्यादा यूज कर रहा हूं एक दलित के बनस्पति। मतलब अंबेडकर मुझे ज्यादा फायदा कर रहे हैं, मुझे मोहम्मद ज्यादा फायदा कर रहे हैं, मुसलमान को उतना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं उनसे सारी पॉजिटिव चीज लिए ले रहा हूं। तुम बताओ मैंने इस्लाम को, हिंदुइज्म को, विवेकानंद को कभी कुछ कहा हो क्लास में?
कभी कुछ कहा? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी औकात नहीं मैं इनको कुछ कह दूं, लेकिन मैं मुसलमानों को कहूँगा कुछ भी हो जाए, मैं पंडितों को कहूँगा, मैं हिंदुओं को गाली दूंगा, तुमको अच्छा लगे बुरा लगे। और तुमको मैं हिंदू मुसलमान मानता नहीं, तुमको मैं ब्यूरोक्रेट मानता हूँ, इसलिए मेरी सारी कहानी ही करता बदल जाती है। तुम चंदन लगाए हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ध्यान करो, एकदम जाओ, इन सब चीज़ें बुरी नहीं होती। तुम नमाज पढ़ने जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, यार ये जाना ही है, सब बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। लेकिन चंदन यहाँ लगाओ तो ये भी जानो कि यहाँ आज्ञा चक्र है, इसको साधना है, ध्यान करना है, इसको मजबूत करना है, तब ये तुम्हें और फायदा करेगा। मान लो कोई तुम्हारी मजाक उड़ा दिया, तो कम से कम तुम उसे समझा सको, तुम्हें दुख ना हो कि यार हमको क्लास में मजाक उड़ा दिया कि चंदन लगाए हो, बहुत बड़े पंडित बने हो सकता है कल तुम्हारा कोई मजाक उड़ा दे, तो तुम्हें पता होना चाहिए चार चक्रों के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में। तो जैसे कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, जैसे कोई मुसलमान लड़का दाढ़ी बढ़ा क्लास में बैठा है, किसी ने मजाक उड़ा दिया, या मुल्ले की तरह दाढ़ी बढ़ा कर, तो सर सुन लीजिए दाढ़ी क्यों बढ़ाई जाती है, जिससे टीचर को ग्लानि फील हो, तुमको सॉरी बोले कि सॉरी यार, समझे कि नहीं? तुम जो करते हो बहुत अच्छा करते हो, तुम्हारा गुनाह ये है कि जब तुम करते हो और तुम जानते नहीं। नहीं